ओम शांति। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2025 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य आज के सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जब भी समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हैं उसको रिवाइज करो। प्रश्न, हमारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब हमारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। जब कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, अवस्था कर्मों के बंधन से उपराम, कर्मों से भी पार हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी हो। अभी हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। तो ओम शांति, डबल ओम शांति। मीठे मीठे आत्माभिमानी बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, अपने अपने को चेक करेंगे। नहीं है तो सेट हो जाएंगे कि कौन मुझे सुना रहा है, प्रश्न किसने पूछा है, क्या भाग्य है मेरा, सुबह सुबह में क्या कर रही है। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? जैसे ही खुद को आत्मा समझते तुरंत बाबा याद आता है। तो बाबा कहते आत्मा समझना मतलब खजानों की चाबी जैसे है, कि सिर्फ खुद को आत्मा समझो, फिर सारा खजानों का भंडार याद आता है और फिर खजाने आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अगर याद नहीं करेंगे यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रॉन्ग क्या है राइट क्या है वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं, ये यज्ञ तप आदि करना यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी महिमा है। बाबा की महिमा उल्टी है। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं करते, जानते भी नहीं पूरी। बाबा कहते मेरी महिमा भी उल्टी और श्री कृष्ण की भी पूरी महिमा ही नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा हम सब जानते हैं, है ना? कौशल्या बहन, सरोज बहन, कौन बताएंगे श्री कृष्ण की पूरी महिमा एक ही दम में, विदाउट अ ब्रेक? एक नितिन भाई बताओ, या शेफाली बहन बताओ, सविता बहन, इनमें से कोई बताओ बाप की पूरी महिमा, सॉरी श्री कृष्ण की पूरी महिमा। एक मिनट, जिनके नाम लिए ना पहले वो बताएंगे। नितिन भाई, अ, सविता बहन, शेफाली बहन। श्रीमद् भागवत कथा। नहीं, प्रश्न क्या है, प्रश्न पे ध्यान है। शेफाली बहन, ऑडियो ऑन रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नितिन भाई बोलो। श्री कृष्ण तो पहला प्रिंस है ना। हाँ, और उनकी एक पूरी महिमा, एक की एक लाइन आती है, बाबा हमेशा सुनाता है मुरली में, वो बताओ। अगर हिंट दे दूं तो आप पूरी लाइन बता देंगे, पर मैं हिंट नहीं देने वाली हूँ। बताओ श्री कृष्ण की महिमा, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण की महिमा। बाबा कहता है लोग नहीं जानते पूरी, पर बाबा को आप पे बहुत हुज्जत है। बाबा बोलता है आप उनके बच्चे हैं,
तो बाबा ये कंसिडर करता है कि आपको पूरा महिमा पता होनी चाहिए, इसलिए आपको पूछा है। हर एक बच्चे को आनी चाहिए। मीनाक्षी बंद का हैंड रेज है, पर अभी मैंने जिनको पूछा वही बताएंगे पहले। रुकिए रुकिए सुमन बेन, अभी पूछा नहीं आपको। नितिन भाई याद करो, आता है आप सब लोगों को। शीतल बेन का भी हैंड रेज हुआ है, रुक जाओ अभी। नितिन भाई बताओ। या नहीं जी, अभी अच्छा आगे निकिता। कुछ जान, हाँ अच्छा। आगे नहीं जाने वाला है। अच्छा पास कर दिया। अच्छा निकिता बहन, वो भी नहीं है क्या, आजू बाजू में है क्या? किरण, नहीं नहीं। किरण भाई, और कौन बताएगा? राधा बहन, शेफाली बहन ने बताया नहीं ना, नहीं बताया। चलो। आ, अच्छा हो गया फिर ये सवाल पूछा। पुराने बच्चों को तो मालूम ही चाहिए। राधा बहन बताओ, श्री कृष्ण की महिमा। जी दीदी, मुझे पता नहीं है। पता है आपको, याद नहीं आ रहा होगा। मीनाक्षी बहन बताओ चलो। श्री कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये पता था हम्म। नितिन भाई सबको? हाँ पता था, उस समय पे हाँ। याद नहीं है। यस। तो ये श्री कृष्ण की पूरी महिमा है। ओके। तो वास्तव में हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, तो आज नितिन भाई जिनको भी आज नहीं आया, जिनके नाम लिए, ओके, उन सबको ये होमवर्क कंपलसरी आज, कि आज आपको 5-10 मिनट निकाल के ये पूरी लिस्ट निकालनी है। ठीक है, यस बोलो आप, मैसेज में यस डाल दो। ओके। आज, और दूसरे भी कर सकते, बैठकर श्री कृष्ण की महिमा लिखनी है। और कम से कम 20-21 पॉइंट से ज्यादा आने चाहिए, और ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, ये आज कंपलसरी होमवर्क है। आप रिप्लाई करें, करेंगे नहीं करेंगे, जिनके नाम लिए थे? यस, राधा बहन करेगी। और फटाफट रिप्लाई, आई नीड फटाफट रिप्लाई। और कविता बहन ने यस बोला, किरण भाई ने यस बोला, और नितिन भाई ने यस बोला। ओके। और भी जिसको लगता है कि हमको नहीं पता है, वो लोग तो करेंगी फिक्स, और बाकी भी कर सकते हैं। वेरी गुड। ओके, ऑल दी बेस्ट। और ग्रुप में डालना है आपको, ठीक है? हर एक बात को समझना चाहिए। रात में, शाम को याद दिलाना हमको, 6 बजे के पहले आ जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हर एक बात को समझना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ का कहा जा सकता है? गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। तो बाबा का प्रश्न है अभी, कौन बताएगा इसका जवाब? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है, यस और नो? अब त्रिलोकीनाथ का अर्थ, 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। तो श्री कृष्ण को बोला जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। जी दीदी। नो। नहीं जी, नहीं है, नहीं। नहीं। नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मन में आया तब श्री कृष्ण परम धाम जाके नहीं आ सकता। उसको कंपलसरीली सतयुग में ही चुपचाप बैठना पड़ेगा। हमको अभी जहां जाना है हम वहां जाके घूम के आ सकते हैं, तो हम त्रिलोकीनाथ है। लेकिन श्री कृष्ण नहीं है। मतलब मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। और भी कोई रीजन है? और किसी के दिमाग में आया कुछ, कि श्री कृष्ण क्यों नहीं त्रिलोकीनाथ हो सकता? तो ओम वैकुंठ शांति दीदी। बोलो। मुझे तो ये समझ में, सूक्ष्म वतन तो वहां होगा नहीं ना। वेरी गुड। एक श्री चीज। कृष्ण, बहुत अच्छा बात। तो वो त्रिलोकीनाथ नहीं हो सकता, द्विलोकीनाथ बोल सकते हो उसको। परम सती। धाम से आएगा नीचे, द्विलोकीनाथ बोल सकते हैं। अगर उसको परम धाम जाने की परमिशन भी है, फिर भी वो द्विलोकीनाथ ही होगा। त्रिलोकीनाथ केवल हम होंगे। ये भी एक नई पॉइंट, जिसको नहीं पता है लिख लो। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। पूछते हैं बाबा कि त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? अच्छा, बाबा पूछते हैं, गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। तो बाबा ने सवाल पूछा, हमने नहीं पूछा। अब त्रिलोकीनाथ के अर्थ, अभी त्रिलोकी के नाथ अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। श्री कृष्ण को तो कुछ आगे पीछे पता ही नहीं है। और तो मेन बात, ज्ञान सारा हमको है, इसलिए हम ये शब्द यूज करते हैं। श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं कि सत्यों के बाहर भी कोई दुनिया है। हमको तो अभी पूरा विश्व पता है।
हमको तो अभी नर्क स्वर्ग सब पता है। हमको तो अभी अभी का भी पता है, नेक्स्ट भी पता है, पिछला भी पता है, आदि मध्य अंत के हम ज्ञाता है। तो अभी हमारी बुद्धि बहुत प्रगल्भ है। सतयुग में थोड़ा सा सिलेक्टिव लॉक लग जाएगा ना बुद्धि को, तो हमको वहां याद नहीं होगा कहाँ से आए कहाँ पे जाना। सिर्फ वर्तमान में माइंडफुल रहेगा श्री कृष्ण, सिर्फ सिर्फ माइंडफुलनेस में जिएगा वो। उसको ना फ्यूचर का पता ना पास्ट का पता। तो अच्छा, बाबा पूछते हैं कि त्रिलोकीनाथ का अर्थ फिर सूक्ष्मतम नहीं है वहां पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ब्रह्मांड के भी मालिक वो खुद को नहीं समझेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अभी हम कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है 10th डायमेंशन वाली, उसी 10th डायमेंशन की ऊर्जा से बाबा बना हुआ है, और उसी 10th डायमेंशन की ऊर्जा से हम आत्माएं बनी हैं। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि जो शब्द आया ना, वो कुछ हद तक सही भी है, हम उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, राइट। लेकिन लोग उसको अलग ढंग से बोलते हैं, इसीलिए हम उसको नहीं बोलते, मतलब सर्वव्यापी नहीं है। बाकी है तो उसी ऊर्जा के बने हुए हम। तो राधा बहन, उत्तर मिला आपको? तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नहीं दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाबा कहते हैं वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नहीं दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट समझाते हैं। मतलब यहाँ पे रह के हम स्वर्ग में जा आ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल में स्वर्ग के मालिक नहीं है हम, राइट। अभी हम यहाँ संगम के मालिक हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, राइट, लेकिन स्वर्ग नहीं। तो बाबा कहते हैं तीन दुनिया, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, त्रिलोकीनाथ। तो बाबा कहते हैं वास्तव में कोई है नहीं। बाप राइट समझाते हैं तीन लोग तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात नहीं। स्थूल वतन में वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक। सॉरी, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। नरक के मालिक अभी हम नहीं है। अभी बाबा अलग अलग ढंग से समझा रहा है कि वह मालिक सूक्ष्म स्थूल वतन में भी नहीं है, राइट। स्वर्ग का नरक का मालिक अलग, स्वर्ग का मालिक अलग। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। तो आज हम सबको होमवर्क है, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना। और जो बाबा ने आज बताया त्रिलोकीनाथ, पहले बोला अप डाउन, मतलब स्वर्ग, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, और ये परम धाम, इसको 3 लोग बोलते, तो इसका मालिक। फिर बोलता है बाबा कि स्थूल वतन में वो बात नहीं है। तो थोड़ा इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ना, इस पे चिंतन करना कि आज बाबा ने ये गोल गोल क्यों घुमाया। फिर बाबा कहते हैं अब विकार तो सबके लिए है, सबके ही सब है ही रावण राज्य में। बाप आकर जो शेषाचारी दुनिया बनाते हैं, तो एकांत में बैठकर हमको ऐसे विचार करने हैं। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाबा कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य से गुह्य नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। अभी हम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। कल भी शायद ये पॉइंट आई थी लक्ष्मी नारायण की, विष्णु की। तो बाबा कहते ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, मतलब पति पत्नी नहीं है ब्रह्मा सरस्वती। दुनिया के अंदर लोगों के दिमाग खराब है, तो वो जैसे लक्ष्मी नारायण, राम सीता, राधे कृष्ण, या फिर शंकर पार्वती ऐसे बोल देते हैं, शिव पार्वती, वैसे ही ब्रह्मा सरस्वती उनके ही लाइन में लाते हैं। मतलब वो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा की दृष्टि खराब हुई सरस्वती पर, और फिर वो उस पे लट्टू हो गया, और फिर वो उसने अपनी मानस पुत्री को अपनी पत्नी बनाया। अब ऐसा इस दुनिया में होता है।
बाप का अपनी बेटी पर लव जाना, विकारी लव, ये उस दुनिया में नहीं होता। राइट। तो ये भगवान के क्या कहते हैं, जहाँ पे संगम युग की बात चल रही है वहां पे ऐसा नहीं होता। ब्रह्मा बाबा की कभी अपने बच्चियों पर गलत दृष्टि नहीं गई। ये तो लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी ब्रह्मा सरस्वती को हम लोगों की तरह भी हम कभी बात नहीं कर सकते। हमको अपने शब्द सिलेक्टेड ही यूज करने हैं, क्योंकि लोग तो अज्ञान में हैं। तो हमको तो जब जब मौका मिलता है तो तब हमको ये स्पेसिफाई कर देना है कि वो माता पिता है, ना कि पति पत्नी। तो बाबा कहते हैं मेल फीमेल नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, सॉरी, वो पिता और बच्ची है, न कि पति पत्नी। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं, और वो मम्मा को मम्मा कहा जाता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ग्रैंडफादर है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे। शिव बाबा को आज बाबा दादा नहीं बन रहा है, वरना बोलता है मैं तुम्हारा दादा भी हूँ, दादे से वर्षा मिलता है। आज बोल रहा है ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा बाबा ही है, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए हैं। परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अगर भगवान के बच्चे भी कहलाते हैं तो हमारा बाप बैठा है निराकारी दुनिया में। इसीलिए यहाँ पर उसे कनेक्शन जोड़ने के लिए बीच में पुल बनता है ब्रह्मा बाबा। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा हुआ है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। आज की मुरली भी जेरोक्स निकाल के रखने जैसी है, थोड़ी पेचीदा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और नए बच्चों को जब सुनाते हैं मुरली तो ये मुरलियां हम ले सकते हैं। जब आप किसी का कोर्स करते हो, सावन भाई है क्या इधर, तो सावन भाई को भी बोलना ये वाली मुरलियां आपके जो बच्चों के आप कोर्स करवा रहे हो तो उनके लिए ऐसी सिलेक्टेड मुरलियां निकाल के रखना, जिसमें उनको ज्ञान के मर्म बाबा भगवान खुद ही समझाता है। तो आज की मुरली वैसी ही है, ज्ञान युक्त। हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, और कल की और परसों की मुरली धारणा युक्त थी। बाबा कहते परंतु वह है निराकारी दुनिया में। तो सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सबसे उत्तम पुरुष है, लक्ष्मी और श्री नारायण, ये उत्तम ते उत्तम पुरुष है, सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। फिर नंबर 1 हम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नए नए पॉइंट्स है, आज बहुत सारे पॉइंट्स की घमसान है इसके अंदर। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। याद रखना, ये नोट करते रहना। राधा बहन, जो भी बच्चों को नहीं पता है वो लोग लिख लो, पुरानों को भी नहीं पता है तो लिख लो। नए पुराने का कुछ बात नहीं है, पॉइंट्स हमको पूरा चाहिए। कल ही बाबा ने बोला ना शायद कि हम चिड़ियाओं को हप करना है, सूरज को, ज्ञान सागर को। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, ज्ञान सूर्य को पूरा ही अपने में समा लेना है। नंबर 1 तो है ना, सूर्यवंशी घराना नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी हम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। मुहूर्त नहीं करते, कोई कोई घर का मुहूर्त करना मतलब क्या, नारियल फोड़ते हैं, ओपनिंग करते हैं। वैसे बाबा बोलते हैं अभी हम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तो हम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। हम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। थोड़ा फील करो। बैठे हुए हैं आप सतयुग के द्वार पर, सतयुग का मुहूर्त किया, पूजा हुई, और अभी आप अंदर में प्रवेश करने के लिए रेडी हो गए हो। रेडी हो गए हो आप सतयुग के सुंदर ड्रेस में, कंचन काया वाला आपका, मेरा, सबका स्थूल शरीर, भरजरी वस्त्र पहने हुए हमने, हल्के हल्के गहने, हीरे मोनी, हीरे मोती माणिक से लदा ये सतयुग का गेट। और जैसे हम सब लोग खड़े हो गए हैं सतयुग में एंट्री करने के लिए, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू
सामने एक बहुत सुंदर रेशम के धागों से मोतियों उसको लटकाए हुए हैं, ऐसे रिबिन बनी हुई है। और बाबा उसका नॉट खोल रहा है। और जैसे ही नॉट खुला, स्वर्ग का गेट खुलने को है, शिव बाबा निकल गया। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण में तब्दील हो गया। और धीरे धीरे सतयुग के गेट ऐसे खुलते हैं सामने की ओर। बहुत बड़ा गेट है। देखो उस गेट की स्पेशलिटी, देखो उसकी बारीकियत, देखो कैसे नक्शे हैं उसके ऊपर। और दरवाजा खुलते ही अंदर में क्या दिख रहा है? गीत सुनाई दे रहा है, ढोल नगारे कि सतयुगी भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। बहुत सुंदर ढोल बज रहे, नगारे बज रहे। और जैसे ही हमने अपना राइट पैर श्री कृष्ण श्री राधे के साथ, सतयुग के देवी देवताओं के साथ पहला पैर हमने दहलीज के पार रखा, ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। वंडरफुल। दूसरे पैर रखा और फूलों की वर्षा हो रही है। हमारे पैरों में गोल्डन पुष्प बिछे हुए हैं, सोने के पुष्प है ये, ओरिजिनल। मोतियों की मालाएं गले में पड़ रही है, मोती भी बरस रहे हैं हल्के वाले। वजन बहुत हल्का है एकदम ओरिजिनल। और हम सतयुग में एंट्री कर रहे हैं। और वहां पर ही आगे चेयर्स लगी है, और वहां पर बाबा मुरली सुना रहे हैं। अब बैठ जाओ वहीं पे। ओके। तो कंटिन्यूअस अभी आज मुरली के एंड तक महसूस करना, मुझ पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है और मैं उसी के बीच मुरली सुन रही हूँ। हम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। तो आप अभी, आप में सब लोग, हम ही राजकुमार राजकुमारियों के रूप में बैठे हैं, राजा महाराजाओं के रूप में, और हम मुरली सुन रहे हैं। तो हमको रियलाइज हो रहा है, हम उसको कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं कि हमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, खुशी का पारा। तो यस, हम उस अवस्था में हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। तो हम सब अपनी एक दूसरे के पास देखते हैं, कॉलर टाइट होती है। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। हम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं कर सकते तो फिर क्या बोल देते हैं? जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाता हूँ। आज तो माताओं को याद कर रहा है बाबा। तुम माताओं को मैं कितना ऊंचा बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मांझा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। ऐसे शायद पहले करते थे लोग कि बच्ची घर में पैदा हुई तो उसको मनहूसियत मानते थे, और फिर उल्टा मांझा मतलब चारपाई उल्टी कर देते थे कि अरे हमारे घर में दुख हुआ, लड़की आ गई। एक्चुअली ऐसे तो होना होते नहीं भी चाहिए, पर ऐसे करते थे। तो बाबा कहते हैं कि उल्टी चारपाई कर देते थे। दुनिया बिल्कुल ही डरती है। इस समय हम बच्चे जानते हैं भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, भोगने के लिए स्त्री चाहिए, लेकिन पैदा होने के बाद उसका इतना अपमान है ना। तो स्त्री शक्ति का अपमान हुआ वहां पर, इसीलिए भारत की ऐसी अवस्था हुई। और जिन घरों में भी स्त्रियों की अवहेलना होती है, जो पति अपने पत्नियों की इज्जत नहीं रखते हैं, उनके भी जीवन में स्ट्रगल और क्या कहेंगे, प्रॉब्लम्स, विघ्न कंटिन्यूअस होंगे। उस घर में बरकत होकर भी बरकत की फीलिंग नहीं रहेगी। बहुत पैसा होकर भी वहां पे मनहूसियत नजर आएगी, या फिर अबंडेंस नहीं फील होगा उनको, अपने जीवन में भरपूरता नहीं फील होगी। वो हर जगह उनको लगेगा कि अरे हमको सोच सोच कर ही खर्च करना है, क्योंकि घर में वो अपना अपमान कर रहे हैं घर के स्त्री शक्ति का या लक्ष्मी स्वरूप का। तो इसीलिए बाबा कहते मैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। और आजकल तो आजकल के जो ज्योतिष है वो भी कहते हैं
कि अगर स्त्रियों का अपमान होता है मतलब आपका शुक्र खराब होता है। शुक्र मतलब वीनस जो है, ये इसकी लैंग्वेज में कहते हैं कि वीनस ये समृद्धि कारक होता है या प्रॉस्पेरिटी का ग्रह है वीनस। तो अगर स्त्रियों का अपमान हो रहा है घर में, पत्नी का अपमान हो रहा है, माँ का अपमान हो रहा है, तो बाबा कहते हैं, तो नहीं, आजकल के एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं तो उनका शुक्र खराब होता है, अबंडेंस नहीं होता। तो बाबा कहते फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मांझा कर देते, दुनिया बिल्कुल डर्टी बोला बाबा ने इस दुनिया को। तो अब क्या है, मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। हम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उनको दिखाए, फिर इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी, अभी भी गोल्डन पुष्प है कि आपके ऊपर बरस रहे हैं। तो तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। मूल वतन में विश्व को नहीं कहेंगे शांति, वहां सिर्फ उतने स्पेस के लिए शांति है। देवताओं का सारा राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन में है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते, अभी कुछ दिनों पहले मुरली में क्या था, मूल वतन को वैजयंती माला बोला। तो मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बातें हैं। सारे पुरुषोत्तम आत्माएं सुन रही है ना मुरली, ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। कल परसों भी बोला, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे हम भगवान आया है, कौन समझेगा, क्योंकि आजकल तो बाबा बनने वाले, खुद को बाबा कहलाने वाले बहुत हैं। तो ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और कोई और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। अगर डायरेक्ट जाकर किसी की सेवा ऐसे करोगे कि मालूम है भगवान आ गया है ब्रह्मा कुमारीज में, मालूम है हम भाई ये करते हैं। बाबा बोलते बहुत सिस्टमेटिकली ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप उसका निवाला एक एक गले के नीचे उतारना है। अचानक ऐसे बोलेंगे तो और ही, बाबा कहते हैं बाबा ने शब्द क्या यूज किया कि और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने को भगवान कहती है, अपने बाबा को भगवान कहती है, क्योंकि उनको तो निराकार नहीं दिखता। उनको क्या दिखेगा, सेंटर पे आकर देखेंगे तो क्या दिखेगा उनको, हम बाबा का कमरा, बाबा का कमरा, मेडिटेशन रूम कहाँ पे ले जाके बिठाते हैं लोगों को, जहाँ पे ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है, तो उनके हिसाब से तो यही बाबा है। अब उनको वो न दिखने वाला बाबा मालूम ही नहीं है ना। हम बाबा बाबा तो करते हैं, लेकिन शिव बाबा अलग है, ब्रह्मा बाबा अलग है, यही क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं है। तो अपने बाबा को भगवान कहती है बीके, तो लोग तो उसका गलत मीनिंग लेंगे। ऐसे सर्विस नहीं होती है, बाबा स्पष्ट बोल रहा है, इस तरीके से सर्विस नहीं होती है बाबा बाबा कहने से। बाबा शब्द बीके के सामने, दुनिया के सामने भगवान के जो महिमा है वो गानी चाहिए। बाबा युक्ति बताते रहते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अथवा मनुष्य से देवता बनना है। तो ऐसे बहुत लोगों ने अपने घर में प्रदर्शनियां बना के रखी है, कोई भी आए तो समझा सकते हैं। या फिर कम से कम बुक रखो घर पे, और वो आपके टेबल पे हमेशा पड़ी रहे, कि कोई भी आए आपके हॉल में बैठे तो वो बुक खोल के देखे। तो 7 डेज कोर्स का बुक जरूर रखना चाहिए। हाँ शीतल बहन बोलो। ये घर में जब ये ऐसे फोटोज और लगाना है ना, तो जो 7 डेज के हमारे फोटोज है वही लगाने हैं क्या? कोई भी जरूरी नहीं, देखो आपके घर पे कैसा है माहौल, आपके घर पे बाबा ने ये इसलिए कहा कि अपने घर में एक छोटी सी गीता पाठशाला खोल दो, प्रदर्शनी लगी हुई हो, ताकि लोग आए तो हम उनको समझा सके। अब आजकल तो एडवांस में बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हैं, टिपिकल वैसे पुराने चित्र नहीं बने हैं, उसके भी बहुत अलग अलग आर्ट गैलरी में चित्र मिलते हैं। तो वो आपके नए नए घरों में तो सूट भी होते हैं, पुराने चित्र नहीं सूट होंगे, तो वो भी आप लगा सकते हो। वहां पर श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र तो लगा ही सकते हो, उन पर ले जाकर भी आप समझा सकते हो, आपके पास तो सारा ही ज्ञान है। और ये जो 7 डेज का बुक है, वो सेंटर टेबल पे रखा पड़ा रहे, कोई भी आए बोर हो तो वो बुक खोल के देखे, उसके अंदर सारा ही लिखा हुआ है। तो ये हम कर सकते हैं। 7 डेज कोर्स के पिक्चर्स अलग अलग स्टाइल से भी आते हैं, मधुबनी से मिल जाते हैं आपको, आर्ट गैलरी से, तो वो भी ठीक है। आप लगा सकते हो। और अगर अलाउड है घर में, फिर तो ओरिजिनल चित्र एक रूम में स्पेशली लगा के भी रख सकते हैं। हाँ, मतलब जैसे लेकिन अपने आजकल यहाँ के इंटीरियर मेडिटेशन। वाले अलाउ नहीं करते ना, इसलिए आप एक अलग तरीके से बना सकते हो। ठीक है। या फिर ओके। एक चीज और भी हो सकती है, स्टैंडीज भी लगा सकते हैं, वो स्टैंडीज पे भी हम लगा सकते हैं, ताकि वहां जाके लोगों को हम समझाए वहां पे स्टैंडीज पे, तो दोनों काम हो सकता है।
तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, आपके तो घर में ही शीतल बहन फोटो ही, ये मूर्तियां ही बनी हुई है इतनी सुंदर। तो वो मूर्तियां ही सबसे बड़ी सेवा करने वाली है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं, यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5,000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी में लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। बाबा कहते हैं कोई भी घूमने जाते हैं माँ बाप तो सौगात ले आते हैं। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं, इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा ब्रह्मा बाबा। अब कौन सा फादर बनाए, अब कितनी पीढ़ी चल रही है। देखो दादियाँ जब आई तो पहली पीढ़ी, सबसे पहले शुभा ने ब्रह्मा बाबा को चूज किया, राइट। मतलब ब्रह्मा बाबा पत्नी बन गई, फिर ब्रह्मा बाबा को ही बाप बना दिया हम सबका। फिर पैदा हुई दादियाँ, दादियों ने दूसरी बहनों को जैसे कहते हैं सेकंड जनरेशन आई, उसके बाद थर्ड जनरेशन में हम लोग आते हैं, और अभी जो आए नए वो लोग फोर्थ जनरेशन में है। तो यहाँ पर भी दादा परदादा तरदादा बन गया ब्रह्मा बाबा। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरियां है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। हम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। फिर योग योग भी करो, तो याद 1 घंटा सुबह सुबह रखना चाहिए खुद के लिए। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। बाबा कहते इतवार का दिन तो आपको छुट्टी है, दोपहर में नींद निकाल लो, सुबह 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, आधी अधूरी नहीं। टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते, बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, तो आज बाबा ने संडे के दिन 2-3 घंटा योग करने का डायरेक्शन दिया है। अपना अपना प्लानिंग आज कर लेना और बाबा को बोल देना कि बाबा मैं इस तरीके से करना चाहता हूँ, आप इस पे पांडव गवर्नमेंट की स्टैंप मारिए, तथास्तु बोलिए। तो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में भी आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर बैठे हुए हर आत्मा का कम से कम 2-3 घंटे सुबह सुबह अच्छा योग हो जाए। फिर बाकी सभी लोग ग्रेटिट्यूड ग्रुप में जो है, कौन कौन है हैंड रेज कर सकते हो। कुछ यहाँ पे नहीं ज्वाइन करते पर ग्रेटिट्यूड ग्रुप में है। यहाँ पे कौन कौन है जो ग्रेटिट्यूड ग्रुप में रोज ग्रेटिट्यूड लिखते हैं? मीनाक्षी बहन है, सरिता बहन भी लिखते हैं, सुमन बहन भी लिखते हैं। और कौन कौन लिखते हैं? सोनी भाई ग्रुप्स में है पर कुछ लिखते नहीं है। और सुवर्णा बहन कभी लिखते कभी नहीं लिखते, सरोज बहन कभी नहीं लिखे, राधा बहन लिखते हैं। और कौन कौन है यहाँ से? कविता बहन है, कभी लिखते हैं। किरण भाई, एक एक बार दिखा हमको किरण भाई का मैसेज। रोज लिखना चाहिए, कभी कभी वाए, धन्यवाद देने के मौके तो रोज है। तो एक दिन एक एक दिन क्यों करते हो आप, रोज क्यों नहीं लिखते हो? हमने कल बोला था, आप लोगों ने ऑडियो डाला है क्या? मैंने देखा नहीं। जो लोगों का समर्पण का 1 महीना या 21 दिन पूरा हो गया है, वो अपना अनुभव चेक करे पहले, दिन भर का बैठ के एक बार लिखो। अच्छा आपका हो गया? तो सुमन बहन आप पहले सिर्फ 1-2 उत्तर शब्दों में जवाब नहीं चाहिए मुझे, आज बैठ के लिखना कि पहले कैसा था 21 दिनों पहले घर में माहौल, फाइनेंशियल लेवल में कैसे थे आप, और भी कुछ घर में रिश्तों का माहौल, और अभी क्या डिफरेंस आया है क्या, कुछ अगर लगता है आपको तो शेयर करना। ग्रेटिट्यूड ग्रुप में बहुतों को 1-2 महीने के ऊपर हो गए हैं, तो वो लोग जो रोज लिखते हैं, राधा बहन वगैरह रोज लिखते हैं, मीनाक्षी बहन वगैरह रोज लिखते हैं, तो सरिता बहन रोज लिखते हैं शायद। तो जो रोज लिखने वाले लोग हैं, वो लोगों को आज चेक करना है कि पीछे जाके देखो, जब से आपने शुरू किया अपने पोस्ट को जाके चेक करो, ऊपर ऊपर जाओ, अभी कौन से दिन से आपने शुरुआत की और आज कितने दिन हो गए। तो इतने दिन ग्रेटिट्यूड रोज लिखने के बाद आपके लाइफ में आपको क्या परिवर्तन महसूस हो रहा है, ठीक है। और इसका ऑडियो बना के भेजो, रिकॉर्डिंग करके माइक पे भेज दो। कौन कौन भेजेगा? चलो अभी यस और नो बोल दो, तो फिर हम रिमाइंडर देंगे, नहीं तो फिर हमेशा की तरह होमवर्क आगे जाते जाएंगे, दिन भी आगे जाएंगे, कल और दूसरे होमवर्क मिल जाएंगे।
मीनाक्षी बहन लिखते हैं, ऐसा बोलेंगे, बोल रहे हैं। ओके मीनाक्षी बहन। ओम ओम शांति दीदी, मुझे एक चीज समझनी थी, ये जो ग्रेटिट्यूड है और समर्पण, ये अलग अलग है हाँ क्या? हाँ एक ही? हाँ हाँ, अच्छा, अलग अलग ठीक है। है। समर्पण समर्पण में, अलग तो लगता है। समर्पण तो में ये बाबा ने बीच में बोला था, तो हमने एक आइडिया बताई थी कि धूप लेके जैसे घर का क्लीनिंग भी हो जाता है, और आप एक धूप या अगरबत्ती लेके पूरे घर में घूमोगे और एक एक कोने में जाके हर एक चीज को भगवान को समर्पित करोगे। पूरा घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, एक एक हिस्सा भगवान के समर्पित करोगे और पूरे घर में चक्कर लगाओगे। अगर प्रॉब्लम है कोई रूम में आप जा नहीं सकते तो छोड़ो, अदरवाइज बाथरूम से लेकर हर चीज में जाके आपको ये परमात्मा के हवाले करना है। सारी सभी भूमि गोपाल की बोलते वैसे, तो बाबा को सब कुछ समर्पित करना है। और फिर वो धूप भी घुमाना है पूरे घर में, अगरबत्ती या धूप। तो ये समर्पण का बहुत लोग रोज कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत डिफरेंस आएगा, पर मैं बता के फायदा नहीं। आप करोगे तो आपको खुद को ध्यान में आएगा एनर्जी शिफ्ट क्या होता है घर में। ओके तो ये, वो किसी भी समय कर सकते हैं? हाँ वो आपका है, कभी भी करो, ठीक है। आपका घर है, आपकी धूप है, आपका बाबा है, एनी ये टाइम। जो आउट ऑफ ठीक है। स्टेशन गए तो कर सकते हैं वहां पे? आउट ऑफ स्टेशन गए तो मन से करो, मानस स्टेट पे करो, यहाँ पे नहीं, ऐसे घर बैठे पे हो। जा रहे हो बच्चे के पास तो। हाँ तो वहां जाओ, योग में बैठ जाओ। अच्छा उनके घर में वहां पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करो, अच्छा। कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं। उस घर में भी कर सकते हो, क्योंकि आप ही तो हो जगत माता, और आप ही तो उनके कुल उद्धारक हो, कुल देवी आप ही तो हो। तो बच्चे के वो घर को कौन शुद्ध करेगा, आपको ही इस- करना पड़ेगा। तो आप वहां ठीक है। जाके भी करो, नो प्रॉब्लम। और अगर आप कहीं घूमने भी जाते हो, तो वहां फिर होटल वगैरह में भी जाते हो, तो वहां रूम में बैठ के आप मानस रूप से भी अपने घर को कर सकते हो। ठीक ठीक है, है। ये भी हाँ। हो सकता है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड ग्रुप में रोज हमको कम से कम 3 से 5 ग्रेटिट्यूड उस दिन के लिए लिखने हैं, और वो दूसरे दिन दूसरे लिखने हैं, रोज नए नए ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और लोगों ने लिखे हैं, बड़ी बात नहीं है। हम कम से कम, मुझे लगता है 10 अगस्त या ऐसा कुछ तब से चल रहा है हमारा, पिछले साल से, तो अभी तक ग्रेटिट्यूड चल रहे हैं। तो सोचो लोग कितने दिनों से लिख रहे हैं। और केवल आप लोग नहीं, बीके नहीं, अभी नॉन बीके को बोला है, जिस स्कूल में हम जाते हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल भी रोज लिखती है। सोचो, वो प्रिंसिपल के लाइफ में इतना डिफरेंस आया है उसको, उसका स्वभाव संस्कार, वो एडमिट करती है कि मैम आप जब हमारे स्कूल में आए थे पिछली साल, मैं बहुत डिफरेंट थी, और जब से आपका सुन के मैंने ये ज्वाइन किया, तब से मेरा लाइफ ही डिफरेंट हो गया है, जब से मैं रोज ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। इतनी स्ट्रेस में रहती थी, उसके बहुत सारे टीचर्स भी ज्वाइन किए हैं, और टीचर को देख के प्रिंसिपल ने ज्वाइन किया है। तो दुनिया वालों को फायदा हो रहा है, हमको तो करना ही चाहिए। बाकी हम तो यहाँ बोल बोल के थक गए, लेकिन हर एक की मर्जी है। कहते हैं बाहर वाले जल्दी सुन लेते हैं बीके से, बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। चलो मेन पॉइंट था, आप लोग अपने अनुभव ऑडियो में डालेंगे। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है, वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। और एक्चुअली जो भी होमवर्क हम दे रहे हैं, वो महीन बुद्धि वाली आत्माएं कर सकती हैं। ठीक है, जो लोगों ने सोच के रखा है कि हमको करना ही नहीं है, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है ये बोलते ही रहते हैं। हमको कितने सारे दूसरे ग्रुप है, कितने जगह हमको मैसेजेस डालना है, कितने सारे ग्रुप पढ़ने हैं हमको, लेकिन जो आपके फायदे की चीज है वो छोड़ के आप कुछ भी करो तो क्या फायदा है। बाबा कहते हैं उन्हें अंदर भासना आती है कि ये अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते ये बेहद का नाटक है, इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बार डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। सब कुछ बोलने के बाद बाबा सब घुमा के एक ही बात बोलता है, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। फिर कुछ लोग इसी पॉइंट को पकड़ते हैं, बाबा ने बोल दिया ना याद की यात्रा, ये बाकी सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। क्या तो करना होमवर्क, क्या तो लिखना, क्या तो करना समर्पण, क्या तो ग्रेटिट्यूड लिखते बैठना है, क्या तो अपने अनुभव शेयर करना है, क्या तो रोज रोज के होमवर्क करते बैठना है। हम कोई कम बिजी है क्या? जब तक खुद को बिजी बोलते रहोगे, खुद के लिए समय मिलने वाला नहीं है। अंडरलाइन करके ले लो। जब तक बोलेंगे चार्ट लिखने का समय नहीं है, थक के ही सोने वाले हम रात में। एज यू विश। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, तो फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ,
धरती को कागज बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। जो भी पुराने बच्चे हैं, कितनी डायरीज है आपके पास मुरलियों की? कुछ लोगों ने डाल दी है भंगार में, स्क्रैप में। हमने नहीं डाली है। हमारी डायरीज कितनी सारी मम्मी के पास भी पड़ी है, रिसोर्ट में। और यहाँ पे भी कितनी सारी डायरीज है, सिटी के घर में भी कितनी सारी डायरीज है। हम नहीं फेंकते हैं। कितनी दिवालियां हो गई, वो डायरीज हम फेंकने के लिए रखे ही नहीं है। कितनी सारी मुरलियां जेरोक्स करके रखी हुई है। कितनी सारी मुरलियां सेंटरों पे दीदी से ले लेकर आए हैं, है ना। लेकिन वो हमारे लिए स्क्रैप कभी नहीं है। वो कभी भी स्क्रैप नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने बोला हुआ है कि ये संभाल के रखो, तो हमने रखा हुआ है। और बीच बीच में दिवाली के टाइम पे आधा एक घंटा तो भी हम वो खोल के देखते हैं, तो ध्यान में आता है क्या नशा था उस टाइम पे। उसमें के हम आगे पीछे कुछ लिख के रखते हैं ना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, डायरी के पहले पेज पे लास्ट के पेज पे लिखने की आदत होती है। तो क्या मजा आता है वो पढ़ते हुए, और हमको हमारी भाषा ही नहीं समझती है। मतलब इतनी डीप वाली प्यार की लैंग्वेज। तो एक चिड़िया है ना, जब से मुरली शुरू है तब से कंटिन्यूअस सुन रही है। तो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अल्फ। बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कौन है जो, अपना अपना चेक करो, अभी हैंड रेस नहीं करवाएंगे, वो गुप्त में पुरुषार्थ चलता रहे आपका। स्वमान लिखने वाले, जो रोज स्वमान कंपलसरी लिखते हैं, वो लिखो। राइट। क्या लिखा सरिता बेन ने? 4 DI। 4 डायरी। अच्छा 4 डायरी, अच्छा बहुत कम है फिर तो। बहुत सारी ज्यादा होनी चाहिए। तो शिव बा- शिव बाबा। कंप्लीट हो गई, 5वीं चल रही है। अच्छा वेरी गुड। मतलब 5वीं सोमानो चल की? रही है। क्या सोमानो की डायरी? नहीं, अच्छा मुरलियों की। बाबा अभी मुरली। दूसरे पॉइंट पे आ गया है। तो जैसे बाबा कहते हैं सोमान भी रोज लिखते हैं ना, उनका भी अलग अनुभव है। जो 108 सोमान रोज लिखते हैं, या 108 सोमान रोज बैठकर चिंतन करते हैं, उनका अपना अनुभव है। कोई भी चीज रोज करने की वजह से ना, वो एक क्या कहते हैं, सिद्धि को प्राप्त होती है। शिव बाबा इनमें माला पे। प्रत्येक, यस, रोज नहीं, लोग लोग माला फेरते हैं। तो एक सोमान अगर आप रोज लो और वो लगातार करो, तो आपको स्वमान में सिद्धि आ जाती है। आप खुद चेक करना। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर ब्रह्मा बाबा में तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ पुराने शरीर में, ना दिखावा है ना बढ़ाई है। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो। ये बाबा का ना 2-3 बार हो गया, 2-3 बार बाबा ने उलाना दे दिया हमको कि सतयुग में नहीं बुलाते, सतयुग में नहीं बुलाते। चलो एक सेकंड बाबा के पास जाके उसको इनविटेशन ही दे के आ जाते हैं, है ना। बाबा का उलाना उतार के आते हैं। चलो 1 मिनट के लिए सब चलो परम धाम। बोलो बाबा, मीठे प्यारे बाबा, हम सब ग्रुप 25 का मिल के आए हैं आपको मिलने। बाबा आपको इनवाइट करने आए हैं। क्या होगा, सतयुग में हम भूल जाएंगे, क्योंकि आपने ड्रामा बना के रखा है ऐसा कि सतयुग में हमको आपने ज्ञान दिया था, हम संगम युग में ब्राह्मण थे। ये हमको याद नहीं रहने वाला है बाबा। तो आज हम आपको इनवाइट करते हैं, आप सतयुग में आना। और हम कैसे वहां पे मौज करते हैं आपके दिए इस ज्ञान से। यहाँ पर की गई मेहनत का फल कैसे हम वहां पे भुगतते हैं। कैसे आपने हमारे ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करने का सेटिंग करके रखा है। बाबा कैसे हम सुवर्ण महलों में रहेंगे, आप आना और देख कर जाना। बाबा वहां पर आकर आप हमारे साथ 56 भोग भी खाने आ जाना। भोग यहाँ पर आपको लगाते हैं। पर सतयुग में आपकी याद रहे न रहे, हम आपको इन एडवांस बुक करके रखते हैं। सतयुग के टाइम पे हमारे लिए रिजर्व रखना, और कोई फंक्शन में नहीं जाना। बाबा हमारे सतयुग में जो आपने हमको गिफ्ट किया है, हम आपको इनवाइट करते हैं। और एक बहुत सुंदर कार्ड है हमारे हाथ में इनविटेशन का, इनविटेशन फॉर गोल्डन एज। और हम सब लोग मिलके
सबकी साइन है उसके ऊपर, 25 के 25 आत्माओं की। अपना अपना नाम देखो और हम वो बाबा को देते हैं। बाबा बाकायदा आपको आज इनवाइट कर रहे हैं, अभी बोलना नहीं हमने इनवाइट नहीं किया। बाबा कहते मुझे कहते ही हो पतित पावन, बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। अच्छा हो गया हमने बोल दिया। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है, अब वो उनका काम, हमने तो बुला लिया। आगे बुलाते थे कि अगर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक श्री कृष्ण कैसे बने, यह हम अभी जानते हैं। गोल्डन पुष्पों की वर्षा अभी भी है ना शुरू। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। आज पूरी मुरली गोल्डन पुष्पों की वर्षा में सुननी है। बाप इधर बहुत बारिश हो रही है, तो ऐसे फील करो गोल्डन पुष्पों की वर्षा बरस रही है। बारिश का आवाज और ये उपयोग ऐसे ही करो, जब जब आपको बारिश की आवाज आए फील करो गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मी इंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है, डिस्करेज नहीं होना है, सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाबा करन करावन हार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्यालात रहता है कि हमारे लिए स्वर्ग बनाना है, कौन से हिस्से को खाली करना है ना। तो ये बाबा को ख्यालात रहता होगा, विनाश कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से क्लीनिंग करना है। हम बच्चों की ही सर्विस करनी है। फिर जो सतयुग के लिए स्थापना होने वाली है, उसमें जो बच्चे हेल्प करने वाले हैं, उनको गर्भ संस्कार के सेशंस करवाने हैं, तो बाबा उनका भी काम करता है, उन लोगों को बीकेएस के पास गर्भ संस्कार के सेशन करवाने भेजता है। बाबा कितने काम करता है, आज बैठ के ये भी लिस्ट बना सकते हो कि बाबा के काम कितने हैं। शिव बाबा जो हमको फ्री लगता है ऊपर बैठा हुआ, उसके पास कितने काम है। हमने परसों ऐसे बोलते बोलते बोला था, बैठा रहता है ऊपर, चल मैं तो निकली स्कूल में, ऐसा मैंने बोला मजाक में। तो ये आज बाबा ने पकड़ लिया कान कि बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, ये पहले बोला था, अब तो लग गए। अब तो आके वहां पे मधुबन में सन्यासियों ने बोल भी दिया, यही है यही है यही है। इतनी भीड़ हो जाए तो बात मत पूछो, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है, कहते हैं ना, मतलब ऐसे करने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसे कोई है नहीं, मतलब बोलने की बातें हैं। बाकी अभी तो हम खाना पीना सभी खा रहे सो भी रहे हैं, पर ये समय आएगा कि आप सो भी नहीं सकोगे। प्रैक्टिकल में अगर हम अभी यस बोले तो अभी इतनी लाइन है काउंसिलिंग्स की कि रात में भी लोग हमको टाइम मांग रहे हैं कि दीदी हम रात में ही ले सकते, प्लीज हमको रात का समय दो। अभी हमने स्ट्रिक्टली मना किया है कि हम रात में नहीं दे सकते, वरना हम चाहे तो लोगों की लाइन अभी भी है। तो बाबा कहते हैं माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं है, ऐसे कोई है नहीं। हाँ 7 डेज कोर्स करने के लिए रेडी है तो फिर हम रेडी है करवाने को उनको, लेकिन 7 डेज कोर्स नहीं चाहिए, काउंसलिंग चाहिए। तो बाबा कहते हैं भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है कि हमको मरने की भी फुर्सत नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है। एक्चुअली मरने की फुर्सत कहाँ से होती है, मरने के बाद तो किसी की फुर्सत लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में या अविनाशी हॉस्पिटल गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। फिर से वो पॉइंट आया, पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान सुख दुख ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या। बाप कभी थकता है क्या, तुम क्यों थकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिख दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा को याद का करें। याद और प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी और बच्ची, नमस्ते। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड करें। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया नमस्ते। बाबा, माँ शुक्रिया बाप बाबा, का पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरा शुक्रिया बाबा, प्यारा वाह बाबा, मेरा मीठा भाग्य, बाबा, वाह वाह मेरा बाबा माता वाह। पिता श्रेष्ठ भाग्य वाह। वेरी गुड। धारणा,
सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रिय वश हो जाए। आज हमने मुरली भी किया और 2-3 बार हमने आज अलग अलग स्टाइल से योग भी किया। तो आज हमने वैसे ही किया। सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। गोल्डन पुष्पों की वर्षा शुरू है। रिमाइंडर, 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल कर हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। ठंडी गर्मी सर्दी मान अपमान सुख दुख सब सहन करना है। और लिटरली बाबा की याद में आज ठंडे पानी से नहाया हमने। लेट हो गया था तो नहा सके, कुछ भी नहीं हुआ, बैठे आपके सामने, कोई सर्दी नहीं कुछ नहीं। तो 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान सच्चे, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, बुजुर्ग लोग ना करें, लेकिन जो यंग है कभी कभार माहौल देख के ऐसे ट्राई करना चाहिए। तो सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर। मैं आत्मा मास्टर स्नेह का सागर सभी को सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराती है। जैसे सागर के किनारे है तो शीतलता का अनुभव होता है। जैसे हम बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बने तो जो भी आत्माएं हमारे सामने आए वो अनुभव करे स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। दुनिया के अंदर मतलबी प्यार है ना, तो उसको देख देख कर क्या कहेंगे, दिल उपराम हो गई। कल ही नीलम बहन की हमारी बात चल रही थी। नीलम बहन है क्या? तो कल हमारी इस पे कम से कम मुझे लगता है 20-25 मिनट बात चली कि कैसे स्वार्थी स्नेह होता है और रियल स्नेह क्या है। तो हम भूल गए थे कि हम लेट हो रहे हैं, फिर हमने फोन बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह से दिल उपराम हो गई है स्वार्थी स्नेह को देख देख। है, देखो कल हमने बात की और आज बाबा ने उसी पे मुरली चलाई। तो बाबा हमारी हर बात सुनता है। अंडरस्टैंड, अंडरलाइन। आत्मीय स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे उबका गई है आत्माएं, उब गई है वो स्थूल छिछोरा क्या कहते हैं उसको, दिखावे वाला प्यार देख देख के, कि आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी लोग जीवन का सहारा समझेंगे। आज कहीं पे ओरिजिनल प्यार नहीं है, सभी मतलब से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। मतलब लौकिक घर में भी सब मतलब चाहते हैं। मतलब पूरा नहीं होता है तो तुरंत रिश्तों में अनबन है। सभी लोग अपना मतलब साधने के लिए एक दूसरे के साथ बैठे हैं। सभी देखो बहुत मतलब के रिश्ते। तो स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। ऐसे है, मतलब जैसे स्वराज्य अभी खुद के इशारे पे चलता है सब कुछ। मन अपनी मनमत नहीं चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल ना करे, सारा हमारे डायरेक्शन पर होना चाहिए। संस्कार आत्मा को नाच नचाने, अच्छा सच्ची प्रेम की कमी, यस, सच्चे प्रेम की कमी है आज। मन अपनी मनमत पर न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य एक भाषा। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण परिवार में सच्चा स्नेह है। अभी हम सब लोग एक दूसरे को कभी भी कोई मदद मांगते हैं तो एक दूसरे से मिलती है मदद, हेल्प मिलती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो बीके परिवार में अभी भी वो स्नेह दिखता है। हमने किसी एक आत्मा से हम देख रहे हैं कि वो हमको, हम उनको इतनी मदद मिलती है। वो हमको कुछ पूछती है तुरंत उसको बाबा इधर से जवाब देता है। कल हम कहीं अटक गए थे तो हमने उनको पूछा तो वो कहती है दोनों भी अधूरे हैं हम। तो हमने कहा बाबा ने एक दूसरे को पूरा करने के लिए ब्राह्मण परिवार बनाया है शायद। मतलब मेरी जहाँ पे अड़चन है वहां पे वो आत्मा हेल्प करती है, उनको जहाँ अड़चन है वहां पे हमसे उसको हेल्प मिलती है। वो मुझे थैंक यू कहती है, मैं उसको थैंक यू कहती हूँ। तो ये ब्राह्मण परिवार के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा हमको। इसलिए अभी ये इस परिवार का प्यार है। इसलिए अभी वीडियो ऑन ऑफ करके बंद करके बैठते मत जाओ। वापिस कोई किसी के चेहरे दिखने वाले नहीं है, तो ये सारे चेहरे अभी दिखने वाले हैं। तो वीडियो ऑन करके बैठते जाओ। चलो अच्छा, कम बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे,
निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ठीक है। आज के होमवर्क याद रहेंगे कि बाबा ऊपर बैठकर क्या क्या काम करता है। फिर जो जो ग्रेटिट्यूड और समर्पण कर रहे हैं वो लोग अपना ऑडियो पोस्ट करेंगे। और भी एक पुरुषार्थ था कुछ तो याद नहीं आ रहा है। फिर सोमान जो लिखते हैं रोज वो भी अपना ऑडिट करेंगे आज। फिर मीठे बच्चे, समय मिलता है तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हैं उसको रिवाइज करो। और दिन भर में अनुभूति क्या करेंगे? जब जब बारिश हो रही है तो गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। बारिश नहीं भी हो रही है तो भी गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। ओके। जो आवाज आपको इरिटेट करती है ना, उस आवाज को सुन के आज उसको प्रोग्रामिंग कर लेना कि ये आवाज सुनने से मैं ये फील करूंगी कि मुझ पर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। तो आपको मजा आ जाएगा। इरिटेट करने वाली वॉइस आपकी उन्नति का कारक बन सकती है। अब जिसको जिसको वीडियो ऑन करना पॉसिबल है वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो, मुरली के पॉइंट सुनाओ। सबसे पहले सविता बेन सुना दो। परस्परी के मालिक लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ठीक है। ओम शांति। और खेतों में जाना है क्या राधा बहन? तो आप सुना दो पहले। हाँ, सुमन बहन सुना दो। ओम शांति दीदी। मैं इन बुद्धि आत्मा हूँ। महीन बुद्धि आत्मा हूँ, तथास्तु सभी को। सुमन बहन सुना दो। उसके बाद सूर्यवंशी घराने की मैं उत्तम आत्मा हूँ। हाँ, उत्तम पुरुषोत्तम आत्मा। हाँ, भावना बहन। मैं मास्टर प्यार सागर आत्मा हूँ। अच्छा, तथास्तु। कविता बहन। सबसे खुश नसीब है, बाबा साथ है, बात करते हैं, हर समस्या का देते हैं। यस। और कल आपने एक वादा किया था तो वो कर लिया पूरा? ग्रुप में लिखा था आपने। याद नहीं आ रहा कल फिजियोथेरेपी आई थी तो इतनी जोर से मसाज वगैरह करके गई है, नींद ही नींद आ रही है। अच्छा है, वो भी शरीर के लिए जरूरी है। प्रॉपर रेस्ट ले लो। मुरली जेरोक्स करने के लिए आपने कुछ बोला था मैं शायद। फिर आज ध्यान देगी, अपनी कॉपी खोलेगी, क्या प्रॉमिस किया था। ओके। मीनाक्षी बहन बोलो। मैं एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करने वाली आत्मा हूँ। ओके, तथास्तु। सरिता बहन बोलो। मैं पुष्प, गोल्डन पुष्प की वर्षा में बैठी हुई मुरली सुन रही हूँ। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। सरिता बहन हो गए शायद। निर्मला बहन। ओम शांति दीदी। हाँ। मैं परम पदम सौभाग्यशाली आत्मा। ओके। और भाई जी कहाँ है? दिनेश भाई आई तो बोला। दिनेश भाई मुरलीची पॉइंट सांगा। मैं दीदी में कलंकारी आत्मा क्या है? कल्याणकारी। हूँ। ओके, ग्रेट, तथास्तु। और कौन सुनाएगा? सुवर्णा बहन। ओम शांति। ओम शांति। मैं सदैव सर्विस में तत्पर, पुरुषार्थ करने वाली कर्मेंद्रियाजित आत्मा हूँ। वाह, तथास्तु। और इसको कौन? और किरण थोड़ा मैं ये बोलो। करूंगी दिन भर में अभी। यस, यस, हम्म। और चर्निंग करो। कवि किरण भाई। ज्ञान धन चुनने वाला राजहंस। अरे वाह, क्या मस्त लिया है स्लोगन। वाह 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 सोमान। ज्ञान मोती चुनने वाला राजहंसु। बढ़िया है। लिखना ये ग्रुप में। शोभा बहन। ओम शांति। हम्म। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार पर रूलिंग पावर करने वाली। अच्छा, मन बुद्धि संस्कार पर रूलिंग करने वाली, रूलिंग हम्म। पावर वाली आत्मा। ओके। और कोई? तारा बहन नहीं क्या आज? और कौन सुनाना चाहता है? ऑडियो ऑन कर लो। मैं मास्टर स्नेह का सागर हूँ। ओके। आज बगैर देखे बोला है ना? हाँ। अच्छा, देख कर भी बोल दो, बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं। ओम शांति। हाँ, इंदिरा बहन बोलो। मैं पुरुषोत्तम की पारस बुद्धि आत्मा हूँ। पारस बुद्धि पुरुषोत्तम मणि आत्मा हूँ। अच्छा। और कौन सुनाना चाहता है? ऑडियो ऑन कर लो। इंदिरा बहन, आपके ऑडियो में आवाज आ रही है, बंद कर दो। और थोड़ा फोन भी चेक करवाओ इंदिरा बहन, पॉसिबल है तो। नितिन भाई। मैं ज्ञान धन और स्थूल धन से भरपूर आत्मा। ओके, तथास्तु। और कौन है? मीरा बहन तोतला। पॉसिबल है आपको? सुनाओ।
या टिफिन बना रहे होंगे तो फिर ठीक है। ओम शांति दी। ओम शांति। मैं देने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ और ये दुनिया को कुछ अच्छा देने की मंशा है। ओके, तो जरूर देंगे, तथास्तु। और बहुत अच्छा, और मेरा जीवन शांति। और सौभाग्यशाली है। बहुत अच्छा, सौभाग्यशाली जीवन वाली आत्मा, वेरी गुड। अभी आपको सोमान लेते आ रहा है मीरा बहन, तो जब जब होता है मुरली जरूर ज्वाइन करते मैं जाओ। फॉलो करती हूँ ये चीजें, पर वो चीजें वो भी ग्रेटिट्यूड आपको भेजती जाऊंगी पक्का। हाँ नहीं, मुझे नहीं भेजना है ग्रेटिट्यूड, बाबा के लिए लिखना है। ग्रेटिट्यूड ग्रुप में ज्वाइन किया होगा आपने, ग्रुप में डालो। हाँ, यस। ठीक है, आप करो पहले, फिर आपके ग्रुप में हम कभी सेशन लेंगे, आपके मंडल के ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, और कोई सुनाना चाहते ओम थे? शांति। ओम शांति। मैं बाप के परमात्मा के लाड़ प्यार में पली सबसे शक्तिशाली सहनशील आत्मा हूँ। अच्छा, क्या बात है, लाड़ प्यार और सहनशीलता का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया, वेरी गुड। और कौन बचा है? बचे तो बहुत है, मोनिका बहन। और कौन बचा है? शेफाली बहन, आवाज ही नहीं शेफाली बहन आपका, तो कितने दिन हो गए? स्कूल में होते हो क्या आप अभी? हाँ दीदी, वो स्कूल मध्ये. ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। देखो, स्कूल में से भी मैनेज करके सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात है इतने बच्चों की आवाज में भी। ओके, चलो ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपने वो टेलीपैथी का बोले थे ना, हाँ, कब बोला था? मैं उसमें कुछ बोलते रहती हूँ। क्या बोला था, बोलो। नहीं नहीं, आपका वो मेडिटेशन भी आपने भेजा था, वो मैं सुनी। लेकिन हाँ। उसके पहले ही मैं ऐसे परभनी से बस में आ रही थी, तभी मैंने वैसा ही मेडिटेशन किया कि मैं, मेरी डेड बॉडी है, सब, मैं बहुत खुशी से शरीर छोड़ा है, ऐसा पूरा जो आपने किया वैसे ही मैंने, तो थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क है। तो वो आपने बताया था ना कि एक दूसरे का टेलीपैथी बोले थे ना बीच में, आपने किया, तो वो बाद में मैंने सुना आपका वो वीडियो, मुझे भी भेजना वो ऑडियो। लिंक, मुझे वो हाँ भेजना, कौन से इसमें भेजा था मैंने, मुझे उसको मार्क करना या फिर भेजना मुझे भी, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि याद नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं मेडिटेशन, हाँ। हम भी नहीं सुनते तो बाद में, तो तो बाद में सुनने से वो हमको भी नया लगता है। 5 तत्व में अपना शरीर विलीन हुआ, तो 5 तत्व भी बहुत खुश हो गए, ऐसा अच्छा उसमें अच्छा, तो हाँ वो वैसे ही शरीर मैंने का, थोड़ा। हाँ शरीर हाँ के वाला, हाँ तो फिर से हाँ मुझे हाँ लिंक भेजना, मुझे वो चैनल पे लिंक नहीं, क्योंकि 250 से ऊपर वीडियो हो गए वहां पे, तो फास्ट हाँ मिलता नहीं है। और कल हमारा एक एग्जाम था, तो दिन भर हम उसी का असाइनमेंट भर के दे रहे थे, तो हाँ कल कुछ हमारा देखना नहीं हुआ। हाँ। अ, अभी कल का होमवर्क भी हमारा बाकी है, तो हम भी आज करेंगे। आप वो करें। होमवर्क दिया था ना, वो रॉकेट भेजना घर पे, वैसे ही क्या अपन आत्मा आत्मा समझ के आगे जो भेजा है उसने कैच किया क्या, वैसे हो गया था हाँ वो। यस यस हाँ यस, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखो, हाँ आप हाँ लोग इतना इससे हाँ करते हो तो हमको बाद में हाँ। याद दिलाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू याद दिलाने के लिए। थैंक यू। कल ओम आपने शांति। थैंक यू दीदी। कल दीदी कल आपने थैंक यू बाबा। सात्विक भोजन का मैसेज भेजा था ना, हाँ जी, वो कहाँ करते हो आप? कहीं नहीं करते, घर पे। अच्छा, एनडीएस उसका, बोलकर एक यहाँ पे जिग्नेश भाई है हमारे बीके, उन्होंने यहाँ हाँ पे आके, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ पहले, इतना सारा रिकॉर्डिंग जाएगा ऑनलाइन।